अक्सर अपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मेरा मन हमेशा इधर उधर भटकते रहता है। मैं दिन भर एक ही चीज के बारे में सोच सोच कर खुद से परेशान रहता हूँ। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता। अगर आप भी अपने जीवन के तनाव से, परेशानियों से और मन में चल रही बुरी विचारों से मुक्त रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा का शासन था। उसका राजा बहुत समर्थ और खुशहाल था। उस राज्य में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उस राज्य के राजा और सारी प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से सारी फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त ना होने के कारण राज्य में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देखकर राजा चिंता में पड़ गया। हर समय मन ही मन वो सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलाएगा। देखते ही देखते अकाल का समय निकल गया। स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता हमेशा के लिए घर कर गई। सिर्फ यही नहीं, राजा के मन में दूसरी कई चिंताएं आने लगी। राजा के मन में यही सवाल घूमता रहता कि राज्य में फिर से अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अलावा भी और कई चिंताएं उसे घेरने लगी और उसकी रातों की नींद और भूख प्यास को छीन गई। वो राजा अपनी ही हालत से परेशान था। एक दिन उसके दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उनसे दूर करने का सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या को अच्छी तरह समझ गए थे और वो बोले, राजन, तुम्हारी चिंता का कारण राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। वो बालक है, राजपाट कैसे संभाल पाएगा? तो फिर ऐसा करो, अपनी चिंताओं का भार तुम मुझे सौंप दो। साधु बोले। राजा तैयार हो गया और उसने अपना सारा राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? राजा बोला, सोचता हूँ कि अब मैं कोई व्यवसाय कर लूं। साधु बोले, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे वो करोगे? अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है। राजा बोला, तो मैं कोई नौकरी कर लूंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, ये ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ, अपनी कुटिया में ही रहूंगा। राजमहल में ही रहकर तुम्हें मेरी ओर से राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मानी और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल में आए। राजा से भेंट करके पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, और तुम्हारी नींद का क्या हाल है? गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और चैन की नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था और अब भी करता हूँ। फिर ये परिवर्तन कैसे? ये मेरे समझ के बाहर है। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए साधु से प्रश्न भी पूछ लिया। साधु मुस्कुराते हुए बोले, देखो, सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को लेकर हर समय चिंता करते थे। किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसीलिए चिंता मुक्त हो। हमें ये जीवन अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मिला है। किसी भी चीज को अपने ऊपर बोझ की तरह लादने के लिए नहीं। हम कोई भी हो, चिंता उसे और ज्यादा कठिन बना देती है। हम जो भी काम करें उसे अपना कर्तव्य समझकर करें। किसी भी काम में सफलता तभी मिलती है जब उसे पूरी एकाग्रता के साथ किया जाए। अगर काम करते समय मन इधर उधर भटकता है तो काम बिगड़ सकता है। जब हम अपने काम को बोझ मान लेते हैं तो परेशानी भी बढ़ने लगती है।
ऐसे काम में मन भी नहीं लगता। हमें अपने काम से प्रेम करना चाहिए, तभी ही हम पूरी एकाग्रता के साथ अपना काम कर पाएंगे। जो लोग काम को मजबूरी या बोझ मानते हैं, वे पूरा मन लगाकर काम नहीं कर पाते। ऐसे काम में ना तो सफलता मिलती है और ना ही मान सम्मान मिलता है। दोस्तों, अगर आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।